शक्ति, छात्र हितों का हनन हुआ तो हम उतरेंगे सड़कों पे। जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र हितों का हनन हुआ तो हम उतरेंगे सड़कों पे। जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र हितों का हनन हुआ तो हम उतरेंगे सड़कों पे। जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में कोना कोना गूंज उठेगा इन्कलाब के नारों से। मैं साबित करे शब्दों में कहूंगा, इसी वजह से जम्मू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में नहीं डाला जा रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर का भविष्य के साथ इस समय खेलने का काम कर रही है, क्योंकि एक ऐसा क्राइटेरिया जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन सेट करता है जिससे 50% प्लस स्टूडेंट कॉलेज से बाहर हो जाता है। तो ऐसी क्राइटेरिया का हम स्वागत कतई नहीं करेंगे। अगर हमें प्रशासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करना पड़े इस क्राइटेरिया को चेंज करेंगे तो करेंगे। अभी डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर से कुछ आए हैं तो वो अपना विषय रखेंगे कि उनका क्या रवैया है इस पॉलिसी को लेकर, क्राइटेरिया को लेकर। एक बार हम सुनते हैं, अगर वो छात्र इतनी बात करते हैं, जो छात्र स्टूडेंट्स की नीड है, जो स्टूडेंट चाहता है उसकी बात करेंगे तो हम समर्थन करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हमारी डिमांड्स नहीं पूरी होती तो आज नेशनल हाईवे भी बंद होगा। जो डॉ ऑफिस है उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिन्हें डॉ ऑफिस की तरफ से मैडम AR जो आई हैं आपको ब्रीफ करने के लिए आई हैं, तो इन्हें 2 मिनट दे दीजिए कि क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, वो आपको ब्रीफ करेंगे। इनको पेशेंटली सुन लें पहले, उसके बाद आप लोगों ने बैठ के आराम से सबसे पहले तो हमने NEP के स्टैट्यूट्स को लागू किया था, जिसमें NEP के अकॉर्डिंग जो आपके सारे सेमेस्टर्स हैं, जैसे 3rd और 5th की एडमिशन स्टार्ट हुई, ठीक है, वो सबके पास नोटिफिकेशन आ गई। अब दूसरा मुद्दा उठता है CBCS वाला, है ना। तो CBCS का ये था कि हम CBCS एक पुराना सिस्टम चल रहा था जिसको अब हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम उसको हम बंद करना चाह रहे थे, ठीक है, बट स्टिल अभी स्टूडेंट्स थे, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जो थे हमारे पास, बट स्टिल हमारे पास वी हैव स्टूडेंट्स, ठीक है। जो CBCS लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर में उसको दिया था, अब 3rd ईयर में दिया था, अब हम वो 5th सेमेस्टर में वो आएंगे। तो 5th ईयर में जब वो आएंगे तो हम उनको अलो करेंगे फॉर CBCS, सो दैट उसके बाद NEP तो साइड बाय साइड चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा है आपका कि हमको 3rd और 5th में एडमिशन चाहिए, राइट। आपको ये नहीं पता होगा, अभी रिसेंट एक नोटिफिकेशन निकला है, हाँ, डेट 14 की है, ठीक है, वही बता रही हूँ मैं आपको। इसमें आपका बेनिफिट की बात हो रही है, 75% जो है आपके लिए चाहिए था कि आपका जितना भी आपका क्रेडिट होना चाहिए 75% होना चाहिए, इसमें हम 50% लिख रहे हैं आपका। मैम, जिस प्रकार में इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो पूरा पास चाहिए, लेकिन जो जम्मू यूनिवर्सिटी जब इन बच्चों की एडमिशन करती है तब तक इन्होंने ये नोटिफिकेशन रखी थी जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो पास चाहिए 50%, फिर और 3rd सेमेस्टर 50% होगा तो 5th में एडमिशन मिलेगी। लेकिन 17 अगस्त 2023 को ये अपने जो क्राइटेरिया वो चेंज करती है वेबसाइट पे, जिसमें बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, जिसके ऊपर हमने ये प्रोटेस्ट रखा था, जो हम 6 तारीख को भी देखते हैं, आप नोटिस निकालते हो लेकिन एक दिन के बाद उसको चेंज कर देते हो। लेकिन अगर आपने उसमें 50% आपने पहला सेमेस्टर लिखा था, तो जो आपने ये न्यू निकाली है इसमें आपने पूरे का पूरा 100% क्यों दिया फर्स्ट सेमेस्टर पास होना चाहिए? देखिए मैंने 50% बोला है, हाँ जी, हाँ जी, देखो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट आपको चाहिए, बट सेकंड सेमेस्टर में 50%। लेकिन जो मैम देखिए, 6 तारीख वाली जो नोटिफिकेशन है ये सब बच्चे उससे सेटिस्फाइड है, वो 6 तारीख की जो नोटिफिकेशन है उसे लागू किया जाए। मैम सब बच्चों हम चाहते हैं जो 6 तारीख को नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने निकाली उसको रिवाइज किया जाए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1.5 साल बाद करा रहे हैं तो मैम वो स्टूडेंट जो एक स्टूडेंट आए फर्स्ट सेमेस्टर में और 1.5 साल बाद अगर फेल हो जाता, 1.5 साल बाद पेपर देगा, उसको क्या वो सब याद रहेगा? तो पहले तो जो रीपीयर का पेपर कराया जा रहा है उस पॉलिसी को सुधारा जाए और जो 50% क्रेडिट पास वाली है उस पॉलिसी को रिन्यू किया जाए। और मैम नेक्स्ट ईयर से आप जो 6 तारीख को नोटिस निकला आपके ऑफिस से निकला, हाँ जी, ठीक है, उसमें वो चीजें क्यों थी फिर बाद में उसको 7 को ऐसे क्या 9 बता के उसको बदलना पड़ा? ये पहला मेरा सवाल है मैम, क्योंकि जब बच्चों की एडमिशन हुई थी तब इन्होंने यही क्राइटेरिया कहा था, जब बच्चों की एडमिशन हुई थी कि 50% फर्स्ट सेमेस्टर होगा, 3rd होगा तो एडमिशन मिलेगा। मैम आपने जैसे अभी एक पॉइंट बोला कि आप NEP इम्प्लीमेंटेशन साइड बाय साइड कर रहे हैं, परंतु आप NEP और CBCS वाले जो गाइडलाइंस है वो क्लब होते हैं जिसकी वजह से विद्यार्थी कंफ्यूज है। वही बता रही हूँ,
उनके प्रोस्पेक्टस में उनके प्रोस्पेक्टस में ऐसी कोई भी बात के नहीं अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और और सबसे मेन चीज मैम एक दिन में ऐसे कौन से स्टैट्यूट चेंज हो जाते हैं मैम? मैम ऐसे मैम जो स्टैट्यूट जीना अकेडमी के फिर ऑफिस को नहीं समझ आ रहे, उन स्टूडेंट को क्या समझ आ रही ना? मैम तो एक दिन में स्टूडेंट यूनिवर्सिटी निकाल देती है, स्टूडेंट के खिलाफ लिखती है, और मैम 3 दिन लग जाते हैं इनको, जैसे आज आप कह रहे हो। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, 1 मिनट मेरी भी बात सुनिए। देखिए हम ऐसे नोटिफिकेशन या आपके प्रिंसिपल्स को सबको, ये जो भी नोटिफिकेशन निकलती है सबसे पहले प्रिंसिपल्स के पास जाती है। वहाँ से अगर जैसा हमको फीडबैक आता है हम वैसे चलते हैं। आपको हमारा जो भी है लाइजियन वो प्रिंसिपल्स के साथ रहता है, नोडल प्रिंसिपल के साथ रहता है, नोडल प्रिंसिपल के साथ रहता है। नोडल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स को लाइजियन में रखे। अभी परसों ही प्रिंसिपल सबकी मीटिंग हुई है, जो भी आपके पॉइंट्स रहते हैं मैं बता रही हूँ ना, सारे प्रिंसिपल्स आप अपने प्रिंसिपल्स को कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। सभी प्रिंसिपल से जब हम लोग बात करते हैं मैम हम इस पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम डिमांड्स की बात रहती है, हमारी डिमांड साफ ये थी कि 6 तारीख की जो नोटिफिकेशन निकलती है, ये सब स्टूडेंट जितने यहाँ स्टूडेंट आए हैं ये सब स्टूडेंट उससे सेटिस्फाइड है, लेकिन उसके बाद क्या जरूरत पड़ जाती है 7 तारीख को नई नोटिफिकेशन निकालने की। अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। We want Justice! We want Justice! We want Justice! We want Justice! मैम एक मैम नंबर वो नहीं सुन लिया मैम, उससे कोई इशू नहीं है जाके मैम, शी इज द नॉमिनी ऑफ द उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये डिसीजन नहीं ले रही हैं, शी इज द नॉमिनी ऑफ द ऑफिस। वहाँ की जो रूल है वो बता रही है, आप इनको वो बताइए जो ये आगे बताएंगे। एक साइंस वाले को मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आर्ट्स वाले को साइंस सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक साइंस में स्ट्रीम जो बच्चा पढ़ रहा है वो आर्ट्स में भी अच्छा होगा। किसी ना किसी कोई मजबूरी होती है। 7 जो फर्स्ट टाइम में आता है उसके 7 सब्जेक्ट हैं, 4 उसको साइंस के पढ़ने हैं साइंस वाले को, 3 उसको आर्ट्स के पढ़ने हैं। तो हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसमें, वो उसको 1-2 सब्जेक्ट रह जाता है। मैं फिर से आपको एक छोटी सी बात मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम पूरी सुन ली है। मैं छोटी सी, देखिए हम अकेले नोटिफिकेशन नहीं निकालते, हम भी लाइजियन में लेकर सब कुछ निकालते हैं। लेकिन मैम विद्यार्थियों की यही डिमांड है। ठीक है विद्यार्थी बस इसलिए हम आपकी बात पूरी सुनने आए हैं। तो बेटर ये होगा आप अपनी इस एजिटेशन को खत्म कर दीजिए। नहीं मैम, डीन ऑफ एकेडमी के वेट से ये बताया जाए कि 6 वाली नोटिफिकेशन को रिवाइज किया जाएगा, फिर ये खत्म होगा, अदरवाइज हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे। मैं आई हूँ इसलिए सुनने के लिए कि 6 वाली को हम रिवाइज कर रहे हैं, हम उस पर काम करेंगे। मैम आप ये आश्वासन देती हैं कि 6 तारीख की आज वो नोटिफिकेशन निकले, क्योंकि जब आपने कहा जब नोटिफिकेशन निकलती है तब प्रिंसिपल से बात की जाती है। जब 6 को निकली प्रिंसिपल से मतलब बात की गई तो नोटिफिकेशन निकाली, 7 को फिर से बदली, अब 6 को फिर से कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका? 70% स्टूडेंट इफेक्ट आफ्टर जो आपने 7 तारीख को नोटिफिकेशन निकाली 17 मैम ये चीज आपके भी ध्यान में होगी जो है वो इफेक्ट कि होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का जम्मू यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कितना आता है और क्यों आता है ये सभी को पता है। % क्रेडिट पास होने की जो घोषणा जो वो करती है और उसकी वजह से विद्यार्थी राहत की सांस जो है वो लेता है, परंतु 7 तारीख को जम्मू यूनिवर्सिटी पुनः एक नोटिफिकेशन निकालती है और 6 तारीख की नोटिफिकेशन को रद्द करती है, जिसकी वजह से 70 से 80% विद्यार्थी अपने 5th सेमेस्टर के बाद जो है एडमिशन ही नहीं ले पाता। तो जम्मू यूनिवर्सिटी एक दिन पहले कोई और नोटिफिकेशन निकालती है, दूसरे दिन पहले कोई और नोटिफिकेशन निकालती है, और जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने का प्रावधान ही नहीं है। 1.5 साल तक कोई विद्यार्थी जो अगर फेल होता है फर्स्ट सेमेस्टर में 1.5 साल तक वो कोई एग्ज़ाम जो है वो नहीं लेते हैं, ताकि वो विद्यार्थी जो है अपना वो एग्ज़ाम क्लियर करके अगली सेशन में जा पाए। तो किस प्रकार से विद्यार्थियों के साल वेस्ट किए जा रहे हैं और किस प्रकार की नीतियाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में लाई जा रही है, उसको लेकर हम लोग विरोध में हम यहाँ बैठे थे। आज प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि वो 6 तारीख की नोटिफिकेशन को जो है वो फिर से जो है रिवाइव करेगी। अगर वो नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो बाहर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर नेशनल हाईवे पे किया जाएगा। ये अभी आपका वनडे का प्रोटेस्ट रहेगा या उसको कंटिन्यू करेंगे? आज शाम तक हम लोग जो है वो वेट करने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद कभी भी समस्याओं के ऊपर बात नहीं करती, समाधान पे बात करती है। और एक मौका जो है विद्यार्थी परिषद इनको आज शाम तक का दे रहे हैं कि अगर आज शाम तक जो है 6 तारीख वाली नोटिफिकेशन रिवाइव नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग जो है वो बाहर जो है नेशनल हाईवे पे करेंगे। और उसमें जो संख्या होगी, आज तो एक सांकेतिक प्रदर्शन हुआ है यहाँ पे,